नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तप्ती रॉय यादव है और मैं डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट हूँ। जीजी माँ श्रीमती उषा किरण पंडित जी के इस स्मृति समारोह में व आज़ादी के 75वें वर्ष के इस अमृत महोत्सव आयोजन में मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम लोक चित्र, लोक कलाएँ आदि को प्राथमिकता व प्रोत्साहन दें, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम जैसे-जैसे चित्रकारी सीखते हैं, रंग संयोजन सीखते हैं, लकड़ी पे, लोहे पे, मिट्टी पे, हर जगह कुछ न कुछ जब हम उकेरना सीखते हैं, तो वही प्रक्रिया होती है कि हम अपने व्यक्तित्व में भी नई-नई चीज़ें जोड़ना सीखते हैं, उसे सुंदर बनाना सीखते हैं। हम अपने जीवन में कई तरह के रंग जोड़ते हैं। हम रंग के जितने समीप होते हैं, हमारे जीवन के सारे पहलू उतने ही रंगीन होते हैं। कुछ लोक चित्र जैसे कि जातोपात्या और ऐसे ही 2 भित्ति चित्र, कुछ और लोक चित्र भी हैं जो एक तरह से विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि इन्हें किसी ने संग्रहित नहीं किया, आगे प्रस्तावित नहीं किया। उसका एक कारण ये हो सकता है कि लोक चित्र के जो कलाकार हैं, उन्हें बहुत पहचान नहीं मिली। शुरुआती दौर में शायद उन्होंने पहचान के लिए ये बनाए भी नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है, लोक चित्र में हम हमेशा वो कथाएँ जैसे कि रामायण, महाभारत या और कई कथाएँ जो हमारे आस-पास थीं, हमने सुनी हुई हैं अपने नानी-दादी से या बुज़ुर्गों से, पिछली कई पीढ़ियों से जो एक-दूसरे को सुनाई गई हैं, सुश्रुत है। तो लोक चित्र आम तौर से ऐसा कहते हैं कि सुनेरों ने बनाया है, मतलब मटके पे भी मिट्टी के जो मृदभांड जिसे कहते हैं, उस पे जो चित्रकारी होती है, फिर लोहे पे या नक्काशी जो होती है, लकड़ी पे जो नक्काशी होती है, ये सब लोक कलाएँ हैं और इन्हें ऐसे जनजाति, आदिवासी जनकला ऐसे माना जाता है, क्योंकि इनका कोई विशिष्ट नाम शायद कोई ना ले पाएगा कि उन्होंने शुरू किया या उन्होंने सिखाया। धीरे-धीरे ये जातिगत विशेषताओं में गिनी जाने लगी, परंतु लोक चित्र हमारे जीवन के कई पहलुओं से हमें अवगत कराने के लिए बनाए गए थे, किया जा रहा है। मांडना के बारे में मेरी अपनी धारणा और मेरा अनुभव और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, मैंने देखा ये शुभ का प्रतीक है। जैसे शादी है, दिवाली है, मतलब शादी, ब्याह, तीज, त्योहार आदि मौक़ों पर इनका चित्रण किया जाता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की गई कला है। इसके लिए अब मौजूदा दौर में कई तरह की क्लासेस और कई तरह की कोचिंग, हॉबीज़ के नाम पे सिखाना, इसका चलन हो गया है, परंतु पिछले कई पीढ़ियों से ये आयोजनों पे, मतलब शादी है घर में तो सारे लोग मिलकर बनाएँगे, पूजा है कोई तो उससे जुड़ी हुई मांडना ही चित्रित की जाएगी। ऐसी कुछ प्राथमिकताएँ पहले से तय होती थीं। तो परंपरागत कलाएँ जो हैं, उनको सहेजना, आगे प्रस्तावित करना, अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना, यह सब कुछ सुनिश्चित करना भी हमारा ही कर्तव्य है। मैं पालकों से और अध्यापकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि इस प्रतियोगिता में अपने स्टूडेंट्स को, घर के बच्चों को, पास पड़ोस के बच्चों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। इसलिए नहीं कि इस प्रतियोगिता में जीतना है, क्योंकि कुछ सीखने से ज़्यादा बड़ी जीत तो हो ही नहीं सकती। किसे पता, हो सकता है कि इस एक प्रतियोगिता में भाग लेने का सुअवसर इन बच्चों में इन कलाओं के प्रति जागरूकता पैदा कर दे। बच्चे कुछ नया करना चाहें, बच्चे इसे सहेजना चाहें, सीखना चाहें, करना चाहें। हम, मतलब हम इस दौर के जो माता-पिता हैं, इन बच्चों के लिए नए सिरे से कोई कला भले ही इजाद ना कर पाएँ, पर जो हमारी धरोहर है, वो इन तक सलामत और बेहतर तरीके से
पहुंचा सकें, इन्हें ये प्रस्तावित करें कि यह भी सीखने की एक कला है, इन्हें भी अनुभव किया जा सकता है। तो कई कलाएं जैसे मधुबनी, वर्ली, पट्टचित्र आदि जितने मशहूर हैं, ऐसे ही कुछ कलाएं जो अब खो सी गई हैं। जैसे कि मैंने कहा, जादूपटिया एक लोक चित्र लोक कला ही था, वो विलुप्त होने को है, हो ही गया है एक तरह से। तो हम बाकी कलाओं का, पिछई, गोंड, यमुना घाट, बाटिक, इस तरह की कलाओं का हम सहेज कर आगे परंपरा को बढ़ा सकते हैं। मांडना चित्रण इनमें से एक विशिष्ट कला है। इस प्रतियोगिता में ज़रूर भाग लीजिए। मांडना अपने घर में बनाएं, सिखाएं, घर को सजाएं, और जब आप रंग संयोजन करेंगे, यकीन मानिए व्यक्तित्व कई तरह से निखर जाता है। धन्यवाद।